आज हो सकता है हिमाचल प्रदेश में नए सीएम का ऐलान। विधायक दल की बैठक में लग सकती है सीएम के नाम पर मुहर। सूत्रों के मुताबिक जेपी नड्डा बन सकते हैं सीएम, जयराम ठाकुर डिप्टी सीएम। जम्मू कश्मीर के राजौरी में पाक ने फिर तोड़ा सीज फायर। फायरिंग में मेजर समेत 4 जवान शहीद। भारतीय जवानों ने भी दिया माकूल जवाब। सीमा पर दुश्मनों की कई चौकियों को किया तबाह। सीमा पर पाक की ओर से हो रही गोलीबारी पर कांग्रेस ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा पाक नहीं आ रहा बाज, कब तक अलापेंगे आडंबर राग। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की आपात बैठक। संसद में पेश होने वाली ट्रिपल तलाक बिल पर होगी चर्चा। मीटिंग में सभी मेंबरों को पहुंचने का जारी किया गया फरमान। 4 राज्यों की 5 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की मतगणना जारी। चेन्नई के आरके नगर विधानसभा उपचुनाव के काउंटिंग बूथ पर दिनाकरण और एआईएडीएम के समर्थक आपस में भिड़े। जयललिता की मृत्यु के बाद खाली हुई थी सीट। चारा घोटाले में दोषी पाए गए लालू यादव बने कैदी नंबर 3351। राज्य की जेल में आज लालू की पहली सुबह। फिलीपींस के डेवाओ शहर के मॉल में लगी भीषण आग। कॉल सेंटर कर्मियों समेत 37 लोगों के मरने की आशंका। अग्नि सुरक्षा ब्यूरो के कमांडर ने कहा लोगों के बचने की उम्मीद शून्य। और दक्षिण अफ्रीका वनडे सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान। अश्विन और जडेजा को फिर नहीं मिला मौका। मोहम्मद शमी की हुई वापसी। सुरेश रैना और युवराज सिंह भी बाहर। ये थी अब तक की सुर्खियां। कुलभूषण जाधव की पत्नी और मां 25 दिसंबर को जाएंगी पाकिस्तान। पाकिस्तान के विदेश विभाग ने दी जानकारी। कथित जासूसी के आरोप में पाकिस्तान की जेल में बंद हैं भारतीय कुलभूषण जाधव। पाकिस्तान में राजनीतिक दल के रूप में हाफिज सईद की मिल्ली मुस्लिम लीग के पंजीकरण का विरोध। गृह मंत्रालय ने एमएमएल को प्रतिबंधित संस्था की शाखा दिया करार। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज और रूस के उप प्रधानमंत्री दिमित्री रोगोजिन की दिल्ली में मुलाकात। आर्थिक सहयोग से जुड़े हर मुद्दे पर हुई बात। कारोबार पर रहा फोकस। फिलीपींस के डेवाओ शहर में मॉल में लगी भीषण आग। कॉल सेंटर कर्मियों समेत 37 लोगों के मरने की आशंका। अग्नि सुरक्षा ब्यूरो के कमांडर ने कहा लोगों के बचने की उम्मीद शून्य। मेष। गणेश जी बताते हैं कि आज का दिन आर्थिक और व्यावसायिक दृष्टि से लाभदायक है। लंबी अवधि की आर्थिक योजना के लिए अनुकूल दिन है। शारीरिक और मानसिक स्फूर्ति और ताजगी का अनुभव करेंगे। वृषभ, आज आपकी वाणी का जादू किसी को अभिभूत करके आपको लाभ दिलाएगा। वाणी की सौम्यता नए संबंध स्थापित करने में सहायता करेंगे। शुभ कार्य करने की प्रेरणा मिलेगी। मिथुन, दुविधा में उलझा हुआ आपका मन महत्वपूर्ण निर्णय नहीं ले सकेगा। वैचारिक तूफानों से मानसिक अस्वस्थता अनुभव करेंगे। अत्यधिक भावनाशीलता आपकी दृढ़ता को कमजोर करेगी। पानी तथा अन्य तरल पदार्थों से सावधान रहें। कर्क, शारीरिक और मानसिक ताजगी के साथ घर में भी आनंद का वातावरण रहेगा। मित्रों और स्नेहीजनों के साथ मुलाकात होगी। दोस्तों से लाभ होगा। शुभ कार्य का आरंभ करने के लिए आज का दिन गणेश जी अनुकूल बताते हैं। सिंह, पारिवारिक सदस्यों के साथ सुख शांति से दिन व्यतीत होगा। उनका सहयोग मिलेगा। स्त्री मित्रों से विशेष मदद प्राप्त कर सकेंगे। दूरस्थ मित्र और स्नेहीजनों के साथ संपर्क या संदेश व्यवहार लाभदायक साबित होंगे। कन्या, गणेश जी कहते हैं कि आज के लाभदायक दिन से आपकी वैचारिक समृद्धि बढ़ेगी। वाक्पटुता और मीठी वाणी से आप लाभप्रद सौहार्दपूर्ण संबंध विकसित कर सकेंगे। उत्तम भोजन, भेंट उपहारों और वस्त्रों की प्राप्ति होगी। तुला, आज के दिन जरा सा भी असंयमित और अनैतिक व्यवहार आपको तकलीफ में डाल सकते हैं। दुर्घटना से बचें। वाणी की शीतलता उग्र तकरार कराएगी, ऐसी संभावना है। सगे संबंधियों के साथ अनबन होगा। वृश्चिक, नौकरी धंधे या व्यवसाय में लाभ प्राप्ति होगी। मित्रों के साथ मुलाकात, प्रवास का आयोजन करेंगे। विवाह उत्सुक युवक युवतियों के विवाह के लिए सुनहरे अवसर आएंगे। पुत्र तथा पत्नी से लाभ होगा।
का दिन शुभ फल प्रदान करने वाला है, ऐसा गणेश जी कहते हैं। गृहस्थ जीवन में आनंद छाया रहेगा। प्रत्येक कार्य में सफलता प्राप्त होगी। ऊपरी अधिकारी आप पर प्रसन्न रहेंगे। मकर, आज का दिन आपके लिए अनुकूलता और प्रतिकूलता से मिश्रित फलदायी रहेगा। बौद्धिक कार्य और व्यवसायिक क्षेत्र में आप नए विचारों से प्रभावित होंगे और उन्हें अपनाएंगे। नैतिक कृत्यों से दूर रहने की गणेश जी सलाह देते हैं। वाणी पर संयम रखें, इससे पारिवारिक घर्षण को आप टाल सकेंगे। प्रत्येक व्यक्ति, वस्तु या घटना को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखें। मीन, दैनिक कार्यों में से छूटकर आज बाहर घूमने फिरने और मनोरंजन प्रवृत्तियों के लिए समय निकालेंगे। परिवारजन और मित्रों को भी इस प्रवृत्तियों में समावेश करेंगे, जो कि उनके लिए आनंदप्रद रहेगी। कोलगेट मैक्स फ्रेश में है अनोखे कूलिंग क्रिस्टल्स जो करें ताजगी का 1524 में आज ही के दिन यूरोप से भारत तक पहुंचने के समुद्री मार्ग का पता लगाने वाले पुर्तगाली खोजी नाविक वास्को डी गामा का कोच्चि में निधन हुआ था। वास्को डी गामा के द्वारा की गई भारत यात्राओं ने पश्चिमी यूरोप से कैप ऑफ गुड होप होकर पूर्व के लिए समुद्री मार्ग खोल दिए थे। इन्होंने विश्व इतिहास के एक नए युग की शुरुआत की थी। वास्को यूरोपीय खोज युग के सबसे सफल खोजकर्ताओं में से एक और यूरोप से भारत सीधी यात्रा करने वाले जहाजों के कमांडर थे। वास्को डी गामा ने पुर्तगाल को एक विश्व शक्ति के बनाने में मदद की थी। वास्को को भारत का खोजकर्ता के अलावा अरब सागर का महत्वपूर्ण नौसेनानी और ईसाई धर्म के रक्षक के रूप में भी जाना जाता है। उनकी पहली और बाद की यात्राओं के दौरान लिखे गए घटनाक्रम को 16वीं सदी के अफ्रीका और केरल के जनजीवन का महत्वपूर्ण दस्तावेज माना जाता है। 1924 में मशहूर गायक मोहम्मद रफी का जन्म अमृतसर के कोटला सुल्तान सिंह में हुआ था। रफी साहब हिंदी सिनेमा के बेहतरीन पार्श्व गायकों में से एक थे। अपनी आवाज की मिठास की वजह से इन्हें शहंशाह तरन्नुम भी कहा जाता था। मोहम्मद रफी की आवाज ने अपने आगामी दिनों में कई गायकों को प्रेरित भी किया। इनमें शब्बीर कुमार, अनवर, मोहम्मद अजीज, सोनू निगम और उदित नारायण का नाम शामिल है। मोहम्मद रफी ने अपनी पेशेवर जिंदगी में तकरीबन हर भाषा में 26,000 गीत गाए। इनमें मुख्य धारा हिंदी गानों के अतिरिक्त गजल, भजन, देशभक्ति गीत, कव्वाली और अन्य भाषाओं में गाए गीत शामिल हैं। वर्ष 1946 में फिल्म अनमोल घड़ी में तेरा खिलौना टूट गया से उन्होंने हिंदी फिल्म जगत के पायदान पर कदम रखा था और उसके बाद कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। मोहम्मद रफी अभिनेता शम्मी कपूर और राजेंद्र कुमार की आवाज माने जाते थे। रफी साहब को 6 बार सर्वश्रेष्ठ गायक के फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजा गया। 1965 में उन्हें भारत सरकार ने पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा। 1979 में सोवियत संघ ने अफगानिस्तान पर आक्रमण किया था। यह हमला 1978 के सोवियत अफगान मैत्री संधि के बहाने किया गया था। आधी रात होते ही अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में सोवियत संघ ने सैन्य विमानों के जरिए सैनिकों को उतारना शुरू कर दिया था। अफगानिस्तान के उत्तरी इलाके से सोवियत सेना की पैदल टुकड़ी दाखिल हुई और कुछ ही दिनों के भीतर सोवियत संघ का काबुल पर कब्जा हो गया। 27 दिसंबर को बबराक करमाल देश के नए शासक बनाए गए थे। 1987 में अमेरिका ने अफगानों को कंधे पर रखकर इस्तेमाल की जाने वाली एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलें दी, जिसके बाद अफगानों ने सोवियत संघ के लड़ाकू विमानों और हेलीकॉप्टरों को हवा में ही नष्ट करना शुरू कर दिया। सोवियत नेता मिखाइल गोर्बाचोव ने जब देखा कि अफगानिस्तान में जीत नहीं मिल रही है तो उन्होंने देश से निकलने का फैसला किया। सोवियतों को इस लड़ाई में अपने 15,000 सैनिकों को खोना पड़ा था। साथ ही सोवियत संघ को आर्थिक तौर पर भी बहुत नुकसान झेलना पड़ा। और भारत में 24 दिसंबर यानी कि आज का दिन राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1986 में इसी दिन उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम विधेयक पारित हुआ था। इसके बाद इस अधिनियम में 1991 और 1993 में संशोधन किए गए। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम को अधिकाधिक कार्यरत और प्रयोजनपूर्ण बनाने के लिए दिसंबर 2002 में एक व्यापक संशोधन लाया गया और मार्च 2003 से लागू किया गया। परिणाम स्वरूप उपभोक्ता संरक्षण नियम 1987 में भी संशोधन किया गया और 5 मार्च 2004 को अधिसूचित किया गया था। भारत सरकार ने 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस घोषित किया है क्योंकि भारत के राष्ट्रपति ने उसी दिन ऐतिहासिक उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अधिनियम को स्वीकार किया था।
इसके अलावा 15 मार्च को प्रत्येक वर्ष विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। एटीवी न्यूज के दर्शकों और एटीवी न्यूज परिवार के सदस्यों के लिए एक अत्यंत आवश्यक सूचना। रात 9 बजे से 12 बजे के दौरान चलने वाले सभी प्रोग्राम्स के लिए आगे से आगामी कार्यक्रम में उठने वाले मुद्दे की सूचना हम आपको पहले ही दे दिया करेंगे, ताकि आप सभी लोग अपने अपने विचार ऑडियो या वीडियो के रूप में हमें भेज दिया करेंगे। आपको अपने विचारों को 20 सेकंड के अंदर संक्षेप में अपना परिचय देते हुए रिकॉर्ड करना है। ऐसा हम अधिकतम विचारों को स्थान देने के लिए कर रहे हैं। 10 सर्वोत्तम विचार देने वालों से सीधी बातचीत भी की जाएगी। उनके पास नोएडा से सीधी कॉल जाएगी। बाकी के लोगों के विचार टीवी स्क्रीन के मार्फत सुनाए अथवा दिखाए जाएंगे। जो लोग वीडियो के रूप में अपना विचार देना चाहते हैं उनके लिए व्हाट्सएप नंबर है 9882041753 और दूसरा नंबर है 9882426262 4।